नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है जो इस प्रकार से है। तो इसमें दिया हुआ है कि हिंदी साहित्य के प्रथम युग का नाम वीरगाथा काल क्यों पड़ा। तो उत्तर हम इसका इस तरह से लिखेंगे, इस युग के सभी कवि राजाओं के दरबार यानी आश्रय में रहते थे। वे राजा और रानी की सुंदरता और वीरता के दोहे सुनाते एवं लिखते थे। वीर रस की अधिकता रहने के कारण इस युग का नाम वीरगाथा काल पड़ा। इस युग की रचनाओं में युद्धों का नाद साफ सुनाई देता है। नाद का अर्थ होता है ध्वनि, यानी जो तलवारों की जो लड़ाई होती, भाला की, उसकी जो ध्वनि होती सुनाई देती, उसे कहते हैं नाद। अब इसको समझ लो विस्तार से थोड़ा, है ना। अब इसको हम एक बार अगर आप कहें तो और भी पढ़ देता हूँ ठीक से, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये एक बार हम और इसका पढ़ देते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम युग का नाम वीरगाथा काल क्यों पड़ा। उत्तर, इस युग के सभी कवि राजाओं के दरबार यानी आश्रय में रहते थे। वे राजा और रानी की सुंदरता और वीरता के दोहे सुनाते एवं लिखते थे। वीर रस की अधिकता रहने के कारण इस युग का नाम वीरगाथा काल पड़ा। इस युग की रचनाओं में इस युग की रचनाओं में युद्धों का नाद साफ सुनाई देता है। अब इसको ऐसे विस्तार से समझ लो कि इस युग के जितने भी कवि हुए थे वो किसी न किसी राजाओं के दरबार में रहते थे। जिस प्रकार राजा के दरबार में संगीतकार या अन्य कलाकार रहते थे, वैसे ही कवि रहते थे। कवि करते क्या थे, जब सभा लगती थी, राजा और राजकुमारी बैठते थे, तो ये उनको देखकर उन पर काव्य रचनाएं करते थे, यानी कविताएं सुनाते थे। और राजा अपनी प्रशंसा में ही रचनाएं सुनते थे, और प्रशंसा में रचनाएं सुनकर खुश होकर वो कवियों को स्वर्ण मुद्राएं देते थे। इसलिए जो कवि होते थे वो राजाओं के अधीन या आश्रित ही होते थे। हमेशा ऐसी ही कविताएं सुनाते थे जिससे राजा प्रसन्न हो। जितना राजा प्रसन्न होगा उनको उतनी ही अधिक स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी। इसलिए ये भी माना जाता है कि इस युग के कवि कभी कभी उनकी झूठी प्रशंसा भी करते थे। लेकिन अब इसका वीरगाथा काल क्यों पड़ा, क्योंकि इस युग की जितनी भी रचनाएं, जो भी कवि हैं, उन्होंने भर भर की वीर रस से संबंधित क्या लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं। भले वो राजाओं अयोग्य हों या योग्य हों, लेकिन उन्होंने वीरता पर रचनाएं लिखी। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि जो ये इस युग के कवि थे वो राजाओं के साथ युद्ध स्थल में जाते थे और युद्ध करते थे, इसीलिए वहाँ के सजीव चित्रण भी इनमें दिखता है। तो इसी कारण ये इस युग का नाम वीरगाथा काल, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदकाल नाम रखा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उसको चारण काल भी कहा। इस तरह से वीरगाथा काल नाम और आदकाल नाम, ये दो नाम इसके बहुत प्रसिद्ध हैं। वैसे इसके और भी कई अन्य नाम हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आपको बात समझ में आ गया होगा कि इसका नाम वीरगाथा काल क्यों पड़ा। अगर एक शब्दों में कहें तो सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में वीर रस से संबंधित खूब कविताएं लिखी, इसलिए इसका नाम वीरगाथा काल पड़ा। इसी प्रकार की अन्य आपको अगर प्रश्न कोई डाउट हो और तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं इसी तरह के अन्य प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें क्या करो, उसमें कमेंट अवश्य भेजो। तो बताइएगा ये प्रश्न आपको कैसा लगा। हालांकि बहुत छोटा था, अधिकांश बच्चों के इसके उत्तर आते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने इसको बताना उचित समझा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।